तो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व आपके भोजन में भी होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करें धरती, तो धरती का जो गुण है उसका नाम है गंध। ऐसा भोजन लीजिए जो सुगंधी से भरा हुआ हो, जिसमें दुर्गंध नहीं हो, सुगंधी से परिपूर्ण है भोजन, वो आप लीजिए। जब आप उसमें घृत वगैरह का सहयोग लेते हैं तो वो सुगंधी से भर जाता है। तत्पश्चात दूसरा है 5 तत्वों में से दूसरा है जिसका नाम है जल। जल का गुण है रस, इसलिए भोजन में रस रोज होना चाहिए, पेय पदार्थ रोज होना चाहिए, चाहे वो छाछ हो, मठा छाछ हो, आम रस हो, ये भोजन में होना चाहिए। ये सब सुपाच्य। तत्पश्चात जो तीसरी बात है 5 तत्वों का, तीसरा है उसका नाम है अग्नि। अग्नि का गुण है प्रकाश। कितनी अच्छी बात कही है, भोजन तब ही पचेगा जब तक प्रकाश रहे, तब तक ही भोजन कीजिए। अंधेरा हो जाए तो भोजन करने की जरूरत नहीं। ऐसा महात्मा सुश्रुत कहते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद यदि आप भोजन नहीं, भगवान का भोग लगाएं, कुछ 2 शब्द भगवान के लिए बोलें, तो ये गुण है आकाश का, तो आपका वो भोजन है वो बिल्कुल सुपाच्य होगा, एकदम पाच्य होगा। और ये जो बातें कही गई हैं इस तरीके से, इसमें इतना सुंदर लिखा है कि भोजन करते समय फल काय में रखना चाहिए, पानी काय में रखना चाहिए, रस काय में रखना चाहिए। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि भोजन करते समय फल है वो पत्तल में रखिए, रस है चांदी के पात्र में रखिए, और कहा गया पानी है वो मिट्टी के पात्र में रखिए। कितनी सुंदर बात कही गई है, फल है दाहिने हाथ पर रखिए और पानी हमेशा बाएं हाथ पर रखिए। मालूम है ये बात? भोजन करते समय पानी का गिलास है बाएं हाथ पर रखिए, यदि फल वगैरह कोई है तो उसको दाहिने हाथ पर रखिए। ये आपके पोषक के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होगा, इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें। ये स्पष्ट वर्णन किया गया है कि थाली ठीक नाक के सामने हो, जिसमें फल वगैरह है वो दाहिने हाथ पर, और जिसमें पेय पदार्थ है वो बाएं हाथ पर होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात कही गई है कि भोजन के बाद में एक बार कुल्ला करने के बाद में 5 मिनट का गैप देने के बाद में, उसके बाद में ही रस पीना है। चाहे आप छाछ पी रहे हैं, आम रस पी रहे हैं, कोई भी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि एक रोटी खा ली फिर आपने आम रस पी लिया और फिर एक रोटी खाने में लग गए। महात्मा सुश्रुत कहते हैं जीवन में कभी बीमार नहीं होगे, आपकी रोटियों में और उस रस में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। बीच में कुल्ला कर लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा विराम दे दीजिए, उसके बाद में फिर पेय चीज़ों को लीजिए। उन्होंने यह इतना अद्भुत वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। कहते हैं पंचभूतात्मके देहे आहारा पांच भौतिका विपन्नः पत्रदः तस्यारूढ़ानः स्नान विश्वतः। वो कहते हैं वही भोजन करना जिसमें पानी को प्रयोग में लिया गया है, पकाने में अग्नि का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा भोजन अपने आप में सुपाच्य होता है। जल से उसको गूंथा जाए, पानी डाला जाए उसमें, आप दूध पीते हैं, आप कुछ भी और भी कुछ लेते हैं, उसमें पानी की बड़ी आवश्यकता बताई गई है। तो पंचभूतात्म के देह आहारः पांच भौतिक, शरीर 5 भौतिक चीज़ों से बना हुआ है, इसलिए आप अपने आहार में भी इन 5 तत्वों को जोड़ करके चलिए, तो इससे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा लाभ होगा। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। भोजन करते समय पानी का गिलास बाएं हाथ पर, और फ्रूट की जो प्लेट वगैरह, वैसे तो इसमें लिखा है कि पत्तल के ऊपर फ्रूट रखिए, रस है चांदी के गिलास में पीजिए, और पानी है वो मिट्टी के बर्तन में, उसको प्रयोग में लीजिएगा। तो यह आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा विशेष बना देगा, अद्भुत बना देगा, आनंद कर देगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें महात्मा सुश्रुत ने कही हैं। आइए और भी कुछ मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। सुबह से आप कथा सुन रहे हैं, कल नंद महोत्सव हुआ है, 10:30 बजे तक कथा चली, पूरा पंडाल मस्त हो रहा था, बहुत आनंद हुआ है। आज की कथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं।
आप जरूर पधारिएगा और आज की कथा से आप वंचित न रहें। आज का कार्यक्रम बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद देने वाला कार्यक्रम है। आप जरूर पधारिए। भोपाल के लोग तो आ ही रहे हैं, भोपाल के जो आसपास के लोग हैं वह भी पहुंच करके अपने जीवन को कृतकृत कर लें। जो गौ माता के गोक्षवर्ती सेवा के मेंबर बने हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था बैठने के लिए की गई है। कार्ड अपना संग लेकर के आइएगा और वहाँ हमारे वॉलंटियरों को, कार्यकर्ताओं को वो कार्ड दिखा दीजिए, तो अंदर के पोर्शन में आपको बैठने को स्थान मिलेगा। कथा के टाइमिंग्स 4 बजे से लेकर के लगभग 8:30 बजे तक है। कल कृष्ण जन्म था इसलिए 10:30-11 बज गया। आज कथा को बड़े टाइम से विराम दे दिया जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और गोवर्धन पूजा तक पहुंचेंगे। भागवत में लिखा है कि जब तक धरती पर गंगा और गोवर्धन रहेंगे तब तक कलयुग जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कथा में आप पहुंचेंगे तो आपको गिरिराज परिक्रमा का फल भी तत्काल प्राप्त हो जाएगा। आपको बुलाने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बस आप पहुंचेंगे, आप आएंगे, भगवान की कथा में हाजिरी लगेगी, आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, हमें लगेगा कि जीवन सफल और कथा सफल हो गई है। इसलिए मुझे जितने भी भक्त लोग, महानुभाव लोग सुन पा रहे हैं, टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर सुन पा रहे हैं, आप अवश्य में इस पंडाल प्रसन्न में पहुंचिए और कथा का पूरा आनंद लीजिए। 26 तारीख से लेकर के अभी तक आपने जो भी सहयोग किया है और आपको गौ माता का स्मृति चिन्ह नहीं मिला है तो व्यासपीठ पर अपनी रसीद लेकर के आ जाइएगा। मैं कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की दवाई है, दवाई में घुटने के दर्द की दवाई है, डायबिटीज की दवाई और हेयर ऑयल, बालों की सुरक्षा के लिए तेल, मालाएं, रुद्राक्ष वगैरह ये सब प्रदानित हो रहा है। और बच्चों के लिए एक विशेष रुद्राक्ष की व्यवस्था की गई है। 3 तारीख को सोमवार वाले दिन रुद्राक्ष दिया जाएगा। संतान नारियल कल शनिवार को दिया जाएगा, शुक्रवार हो गया है। लक्ष्मी मैया का दिन है, अपने दिन को आज को सार्थक कर लीजिएगा और पंडाल परिसर में पधारिए। आइए। प्रातः रुत्थाय तम विप्र पितृ सेवा देशकम प्रणम्य पितृ सेवांचा करोमि तदनंतरम। कहा गया है कि जो प्रातः जाग करके माता पिता को वंदन प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, बीमारियां उनके पास ही चल के नहीं आती। जो भोर में जल्दी जग जाते हैं, धरती माता को वंदन प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, वह लोग बीमारी से बच जाते हैं। मातरम पितरंचो भयु दृष्टा पुत्र सुधर्मविद प्रणम्य मातरम पश्चात प्रणमेता पितरम गुरु। पुत्र माता पिता, बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। माता पिता को वंदन करे, प्रणाम करे, आनंद हो जाएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तस्मात् स प्रयत्नेन भक्ति कार्यात् मातई पितरयः पीतम च युक्तम वै पितरः शक्ति श्रुतेन वै। बड़ी सुंदर बात कही गई है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, बच्चों को सभी प्रयत्न करके माता पिता की भक्ति यानी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा करने से आरोग्यता मिलती है, उम्र लंबी होती है। मूंग है, उगी हुई मूंग लीजिएगा, साबुत मूंग, उसको अंकुरित मूंग कहते हैं। चना भी भींगना हुआ, जिसको बिलोवा कहते हैं, तो भींगा हुआ चना गुड़ के साथ लेने से स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। और भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, 1 गिलास दूध में आप थोड़ी सी हल्दी डाल करके ले लीजिए। इससे आपके चेहरे पर चमक रहेगी और हड्डियां मजबूत रहेंगी। दूसरे तीसरे दिन आप नारियल का पानी लेते हैं, हफ्ते में 2 बार नारियल का पानी लेते हैं, तो इससे पथरी नहीं बनेगी पेट में कभी भी। नारियल पानी आपकी त्वचा को बहुत बढ़िया रखेगा, किसी वरदान से कम नहीं है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 1 हफ्ते में कम से कम 2 बार नारियल पानी लीजिए और आप पथरी से बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे, रहेगी ही नहीं, इतना बड़ा प्रभाव है। शरीर पर यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, दांत खाज खुजली, ऐसी त्वचा संबंधित कोई दिक्कत है, साबुन मत लगाइए भूल करके, नहीं ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे ग्रंथों में वर्णन है, आप 1 बाल्टी पानी में आधा नींबू निचोड़ करके नहाइए, सावन फैल हो जाएगा
ना तो शरीर में कोई दुर्गंध रहेगी, फोड़ा फुंसी कुछ भी नहीं रहेगा। आधा नींबू पानी में निचोड़ करके फिर आप स्नान कीजिए। थोड़ी फिटकरी मिल जाए तो फिर तो और ही बात ही क्या। आप स्नान कीजिए, सिर से पानी डालिए, जुआ जुई खाज खुजली कुछ भी नहीं रहेगी। साबुन तो उसके बहुत पीछे रह जाएगा। यह आप जरूर कीजिएगा। पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर रोजाना पिएं, इससे मधुमेह में बहुत बड़ी गिरावट होती है। थोड़ा सा गर्म पानी में और आप थोड़ी सी हल्दी डाल करके पीजिए, इससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि हम निरोग कैसे रह सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ये आनंद कर देंगी। वीडियो को, आज के कार्यक्रम को पूरा सुन लीजिएगा। पानी को उबालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और लीवर की समस्या खत्म हो जाती है। यदि किसी को पीलिया हुआ है या किसी के लीवर पर किसी भी प्रकार की कोई सूजन है, समय से पहले बुढ़ापा आता हुआ नजर आ रहा है, तो आज से ही आरंभ कर दें। पानी को उबाल करके पीने से बुढ़ापा पास नहीं आता और लीवर की समस्या समाप्त हो जाती है। गर्म पानी पीने के इतने बड़े फायदे हैं। जिनको भूख नहीं लगती है तो दोपहर में आम का अचार, नींबू का अचार लेना आरंभ कर दें, खुल करके भूख लगेगी और पेट भी साफ होगा। ये बातें हम आयुर्वेद की किताबों से कुछ बातें आपको निवेदन कर रहे हैं। जो भी इनमें से आपको सूट करे उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं 10 बजे से 11 बजे तक भक्तों से मिलता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा प्रश्न ऐसे ही होते हैं कि हम बीमार हैं, दिक्कत परेशानी है। तो मैंने ऐसा सोचा था, लोग तकलीफ में हैं तो क्यों नहीं आज निरोगता के लिए ही कोई बात कर लें। इसलिए आरोग्यता के लिए हम यह बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, आपको आम और नींबू का अचार लेने से भूख बहुत खुल करके लगती है। इसको आप लीजिए, दोपहर के समय में लीजिए, क्योंकि शाम को अचार स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। तत्पश्चात आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, सांस फूल जाती है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा गुड़ अपने मुंह में डालिए। मैं बोलूँगा आप वैष्णो देवी चढ़ करके आप जा रहे हैं या और कहीं किसी चढ़ाई को आप चढ़ रहे हैं, झीने पर चढ़ करके जाते हैं, दुनिया में इससे बढ़िया चीज़ नहीं बनाई है। आपकी श्वास न फूले, आपको थकान न हो, थोड़ा सा गुड़ अपने पास में डालिए। थोड़ा गुड़ मुख में डाल करके और आप सीढ़ियों पर चढ़ोगे, ऊंचाई पर चढ़ोगे तो हाल ही पार हो जाओगे। तुम्हारी दम नहीं फूलेगी, तुम्हारी श्वास नहीं फूलेगी। ऐसा हमारे आयुर्वेद की किताबों में लिखा है। गुड़ इतना, श्री राम, गुड़ इतना बड़ा फायदेमंद है। आपको कहीं ऊंची चढ़ाई पर चढ़ना है, केदारनाथ जाना है, वैष्णो देवी जाना है या और कहीं चढ़ाई पर चढ़ना है, मैं कहूँगा थोड़ा सा पुराना गुड़ अपने पास रखिए, उसको थोड़ा थोड़ा मुख में डाल करके चढ़ते जाइए। आपकी बिल्कुल भी श्वास नहीं फूलेगी, दम नहीं घुटेगा। यह गुड़ का इतना बड़ा प्रभाव है। मैं तो कहता हूँ आप चाय भी पीते हैं तो आप चीनी की चाय मत पीजिए, गुड़ की चाय पीजिए। यदि आपकी चाय छूटती नहीं है, क्योंकि चाय पीने से श्वास की बीमारी होती है, पक्का होती है चाय पीने से, और भी तमाम बीमारियां होती हैं उससे, उसमें एक श्वास की बीमारी भी है। तो उससे बचने के लिए जो होशियार लोग हैं वो चीनी की चाय नहीं, वो गुड़ की चाय पीते हैं। गुड़ जितना पुराना होता है उतना ही फायदेमंद होता है। तो ये कुछ विशेष बातें हमने आपके बीच में रखी हैं। टाइम भाग रहा है और रोजाना हमें थोड़ा अनाउंस भी करना होता है कि गौ माता को जरूर कुछ कीजिएगा। बहुत बड़ा यहाँ आयोजन हो रहा है, भारी पब्लिक है और मैं कथा में इतना लीन हो जाता हूँ कि वहाँ से अनाउंस कर नहीं पाता। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी हमें आप सुन पा रहे हैं। पूरा आयोजन गौ माता को समर्पित हो रहा है। आप जो भी सहयोग करते हैं उसकी आप रसीद जरूर लीजिए। व्यासपीठ पर पहुँच करके और उसका स्मृति चिन्ह आप ले करके जाइए। गौ माता का स्मृति चिन्ह मिल रहा है यहाँ से, जो आपके घर में परिवार में बहुत ज़्यादा शुभ होगा। जरूर पधारिए। आज शुक्रवार है, आज कथा सुनो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा खूब आपके ऊपर बरसे। कल शनिवार है, संतान नारियल, परसों रविवार है। एकादशी की वीडियो हमने डाली ही रखी है कि 11 कब है। धीमे धीमे दिन निकलते हुए जा रहे हैं, आप पधारिएगा। आगामी प्रोग्रामों की अभी आपको सूचना मिल जाएगी।
अभी मैं ये चर्चा आपको कर रहा हूँ। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आँखों का दर्द, आँखों में पानी टपकना बंद हो जाता है। अंगूठे में तेल की मालिश कैसे की जाती है? कोई लड़का है या? मेरे कमरे में तेल की शीशी रखी देख ले क्या। और मैं बड़े आनंद की बात आपको कह रहा हूँ। देखिए अंगूठे में तेल की कैसे मालिश होती है। यदि आंख में पानी टपकता है आज ही बंद हो जाएगा। आंखों में खुजली होती है आज ही बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद जैसी बीमारियां समाप्त होती हैं अंगूठे में तेल की मालिश करने से। कैसे होती है देखो मैं तुम्हें बताऊं। और ये सब मैं करता रहता हूं इसलिए मेरी आंख में पानी नहीं टपकता। ये इसको ऐसे करते हैं, यूं बस यूं ऐसे कीजिए इसको। तर्जनी उंगली को अंगूठे के ऊपर और दोनों हाथ की 5 मिनट बस आपको करना है। आपकी आंख में पानी नहीं आएगा, पानी टपकेगा नहीं। इसका सीधा असर आंख के ऊपर है। मोतियाबिंद के बीमार लोगों के लिए भी ये बहुत फायदामंद है। ये इस तरीके से किसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होता है 10-15 दिन पहले अंगूठे पर ऐसे तेल रगड़े, उनका ऑपरेशन सफल होगा, गड़बड़ नहीं होगा। दिख रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसे इसको तर्जनी उंगली से और अंगूठे के ऊपर इस तेल को ऐसे रगड़ना है। इसको ऐसे मालिश करनी है। इससे आँख में पानी नहीं टपकेगा और नेत्र के लिए कई तरह के इसके फायदे होंगे। इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके इसको ऐसे रोक कीजिए। ये खाली पेट करने में ज़्यादा और प्रभावशाली होता है। सुबह ही सुबह आप इसमें अंगूठे पर, और आनंद की बात यह है कि इसमें सरसों का तेल लगाया जाता है। यदि उसमें दुर्गंध गंध आती है तो बाद में उसमें अपने हाथों को धो लीजिए और उसको यूँ ऐसे इस तरीके से कीजिए। ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मुझे दिखाइए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये ऐसे ये कीजिएगा। तत्पश्चात और भी कुछ बातें मैं आपको निवेदन कर दूं। दूध के साथ ईसम गोल की भूसी लेने से कब्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जिनका पेट साफ होता नहीं है, भूख लगती नहीं है, तो इसमें ईसम गोल की भूसी आती है और दूध के साथ दिया जाता है इसको। इससे कब्ज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और सुन लीजिए, जिनकी आँख में कोई बिंदु जैसा है, काला बिंदु है जिनकी आँख में, मोतियाबिंद बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो पानी में लहसुन भींगते रहने दीजिए, फिर उसको गर्म करके उस पानी को पी लीजिए। इससे भी आँखों की यह बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। खाली पेट अखरोट खाने से घुटने का दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। खाली पेट अखरोट खाने से घुटने का दर्द खत्म हो जाता है। भुनी हुई अलसी खाने से मधुमेह बहुत नीचे आ जाता है, बहुत ही नीचे। ज़्यादातर से लोग मधुमेह के बहुत मरीज हैं, तो भुनी हुई आप अलसी अपने पास में रखिए और उसका आप सेवन कीजिए। देखो ये घड़ी का कांटा भाग गया है। आइए आगे की बातें मैं फिर और मैं अभी कर लूँगा। तो आज की कुछ प्रमुख सूचनाओं में से सूचना ये है, गौवंश के लिए आप सहयोगी बनिए। और आज फिर ऑर्डर दिया गया है, कल आएगी लोहे की गाड़ी। कल है शनिवार, आपका सब शनिवार हमें लग जाए, हमारा गुरुवार आपको लग जाए। आपका शनिवार हमें लगे और हमारा गुरुवार आपको लगे। उसमें 1-1 कुंटल सरिया का सहयोग 6-6 हज़ार रुपया है, आधा 3,000 है। उससे और कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है, गौ माता का कार्य है। जब भी आपके घर में बच्चों का जन्मदिन, आपकी तिथि शादी की होती है, तो गौ माता को हरे चारे की, चोकर वगैरह की आप जरूर उसकी व्यवस्था किया करें। तो आगे सुकताल के कार्यक्रम में और आगे श्री अवध के कार्यक्रम में आप जरूर पधारिएगा। कल भी मैंने निमंत्रण, रोज निमंत्रण दिया जा रहा है और भी आगामी कार्यक्रम है, वो सूचना सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज की तरह आज भी आपने सुना। आज हमने खान पीन के ऊपर, भोजन के ऊपर ज़्यादा प्रकाश डाला है और ये बात जरूर आपके गले उतरी होगी। वीडियो को आगे भेजें। 1 बजे के बाद तक कार्यक्रम अभी ये चलेगा। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके आज के कार्यक्रम को पूरा सुनें।